हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं भारत की जनसंख्या नीति की विशेषताएं कि भारत की कौन कौन सी पॉपुलेशन पॉलिसी या जनसंख्या नीति बनी है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि क्या भारत में जनसंख्या की अधिकता है। जैसे कई बार तुम्हारे शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है कि इज इंडिया ओवर पॉपुलेटेड, क्या इंडिया जो भारत है उसमें जनसंख्या की अधिकता है। तो इसके बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने जो है अलग अलग अपने विचार दिए हैं। कुछ कहते हैं जनसंख्या की अधिकता है, जैसे प्रोफेसर माल्थस का ये मानना है कि यदि किसी देश में जन्म दर अत्यधिक है और जनसंख्या प्राकृतिक प्रकोप के कारण मृत्यु की ओर जा रही है तो यह स्थिति जनसंख्या की अधिकता को बताती है। क्योंकि भारत में मृत्यु दर में तो तेजी से गिरावट आई है, परंतु ये जो मृत्यु दर है ये अन्य विकसित देशों की तुलना में अब भी बहुत ज्यादा है। भारत में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप आते रहते हैं, जैसे अकाल है, बीमारी है, बाढ़ है और प्राकृतिक विपत्तियां आती रहती हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि भारत में जनसंख्या की अधिकता है। भारत में जन्म दर तो ज्यादा है ही, चूंकि माल्थस क्या कहते हैं कि यदि जनदर भी ज्यादा है और प्राकृतिक प्रकोप के कारण यदि जनसंख्या मरती है तो इसका मतलब है कि जनसंख्या अधिक है। तो भारत में चूंकि जन्म दर है ज्यादा, अन्य विकसित देशों की तुलना में काफी ज्यादा है, और मृत्यु दर जो है वो भी काफी है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के कारण यद्यपि मृत्यु दर में कमी तो आई है, लेकिन फिर भी ये अन्य विकसित देशों की तुलना में ऊंची है। भारत में बार बार विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप आते रहते, जैसे कभी अकाल पड़ गया, कभी बीमारी जैसे बढ़ आ गई, कोई बाढ़ आ गई और कोई प्राकृतिक विपत्ति आ गई, जिसके कारण से जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ती है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भारत में जो है जनसंख्या की अधिकता है, भारत में जनसंख्या जो है वो ज्यादा है। अब हम लेते हैं कि यदि भारत में जनसंख्या की अधिकता है तो इसको कैसे हम समझें, कैसे पता चले कि भारत में जनसंख्या की अधिकता है। तो यदि मान लो किसी देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं वहां का रहन सहन का जो स्तर है वो कम होगा, जिसके कारण से जो है हम कहेंगे कि वहां पर जनसंख्या की अधिकता है। या किसी देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है तो भी हम कहेंगे कि वहां पर जनसंख्या की अधिकता है। तो पहला इन्होंने लिया कि कम प्रति व्यक्ति आय। जिन देशों में जनसंख्या की अधिकता होती है वहां पर प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण लोगों के रहन सहन का स्तर नीचा पाया जाता है। वो तो है ही नेचुरल कि जिन देशों में जिस देश में प्रति व्यक्ति आय मतलब जिस व्यक्ति की कम होगी उसका रहन सहन का स्तर नीचा होगा। भारत में भी अन्य विकसित देशों की तुलना में लोगों का जीवन स्तर जो है नीचा पाया जाता है। हम जानते हैं कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए लोगों का रहन सहन का स्तर जो है विकसित देशों की तुलना में नीचा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत जो है ओवर पॉपुलेटेड है या यहाँ पर जनसंख्या की अधिकता है। अगला है कि बढ़ती बेरोजगारी। यदि देश में बेरोजगारी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, किसी भी देश में रोजगार की स्थिति ये बताती है कि वहां पर जनसंख्या की अधिकता है या नहीं है। मतलब कोई भी देश में रोजगार, यदि मैक्सिमम लोग रोजगार एम्प्लॉयड है, रोजगार में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब वहां पर जनसंख्या की अधिकता नहीं है। परंतु यदि यहाँ पर बहुसंख्यक जनसंख्या जो है वो बेरोजगार हो तो हम कहेंगे वहां पर जनसंख्या की अधिकता है। भारत में बेरोजगारी जो है वो जितने भी प्लानिंग करने वाले जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नियोजन करता है, उनके लिए एक गंभीर समस्या है। हर योजना में हमारे यहाँ पर बेरोजगारी को दूर करने के लिए काफी प्रयास किया जाता है। 2017-18 में बेरोजगारी की दर 6.1% थी, जो काफी ऊंची थी। इसी प्रकार जहां पर पदार्थों और उपभोग वस्तुओं का अभाव पाया जाता है उस देश में जनसंख्या की अधिकता की समस्या बनी रहती है। जहां पर मतलब खाद्य पदार्थों और उपभोग जो वस्तुएं हैं उनकी यदि कमी है तो भी जनसंख्या की अधिकता है। क्योंकि भारत में ये सभी समस्याएं हैं, अतः हम कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या की अधिकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत जो है इसमें जनसंख्या की अधिकता है, जो हम इन चीजों से सिद्ध कर सकते हैं कि भारत में जनसंख्या की अधिकता है, प्रति व्यक्ति आय कम है, बढ़ती बेरोजगारी है, खाद्यान्न उपभोग वस्तुओं की जो है कमी यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या की अधिकता है। अब हम लेते हैं भारत में जनसंख्या नीति की विशेषताएं कि भारत की जो जनसंख्या नीति है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की स्थिति को देखते हुए आर्थिक नियोजन में जनसंख्या पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में
नियोजन प्रारंभ हुआ था कि जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए एक नियोजन बनाया गया, मतलब एक प्लानिंग शुरू की गई और इसी तरह से हमारी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई, जिसमें 5-5 वर्ष के लिए हमने योजनाएं बनाई, जिसमें कुछ उद्देश्य रखे गए जिनको पूरा करने का इसमें टारगेट रखा गया था। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि जो है वो शुरू से एक गंभीर समस्या रही है, तो इसको दूर, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए शुरू से ही नियोजनकर्ताओं पर जो है वो काफी दबाव था। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की स्थिति को देखते हुए आर्थिक नियोजन में जनसंख्या पर विशेष ध्यान दिया जाता है। देश में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को आर्थिक विकास में बाधक मानने के कारण इस पर नियंत्रण के लिए प्रयास किया गया। जनसंख्या की वृद्धि दर इसी तरह बढ़ती रही तो भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा हो सकती है, जो कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि नियोजनकर्ताओं को यह था कि इसी दर से यदि जनसंख्या बढ़ती रही तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हानिकारक होगी। इसलिए 16 अप्रैल 1976 में जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। सबसे पहले, क्योंकि इसी तरह यदि उन्होंने कहा कि यदि जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती हुई तो आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो समस्याएं हैं, जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही है, यदि प्रति व्यक्ति आय जिस दर से बढ़ रही है, जनसंख्या उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले 16 अप्रैल 1976 में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, जिस जनसंख्या नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इसमें यह कहा गया कि हमको जन्म दर को नियंत्रित करना है। तो जन्म दर, चूंकि हमने पढ़ा जनसंख्या वृद्धि के कारणों में कि जन्म दर में वृद्धि जो है जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति में लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष करने की सिफारिश की गई। और शादी जो है इसके लिए एक कानून बनाने और शादी के अनिवार्य पंजीकरण पर बल दिया गया। मतलब इसमें ये कहा गया कि ये कानून बने जिसमें शादी के लिए लड़कियों की जो उम्र है 18 वर्ष की जाए और लड़के के लिए 21 वर्ष की जाए, और इसको अनिवार्य रूप से पंजीकरण, शादी जो है विवाह को अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए, क्योंकि तभी ये पता चलेगा कि इस लड़की की उम्र कितनी है, लड़के की उम्र कितनी है, वरना तो पता ही नहीं चलेगा। तो अनिवार्य पंजीकरण पर बल दिया गया। दूसरा, इन्होंने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने में स्त्रियों का शिक्षित होना आवश्यक था, क्योंकि भारत में जो है स्त्रियों की शिक्षा जो है वो काफी नीचे पाई जाती है। मतलब भारत में स्त्री शिक्षा में भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए चूंकि ये जन्म दर का संबंध या बच्चों का जो संबंध है वो स्त्रियों से है, और स्त्रियां यदि शिक्षित नहीं होंगी तो उन्हें क्या होगा, परिवार नियोजन के जो विभिन्न साधन है उनके बारे में जानकारी नहीं होगी, और जानकारी नहीं होगी तो वो उनको अपना नहीं सकती, और अपना नहीं सकती है तो ऐसी स्थिति में जन्म दर को नियंत्रित करना कठिन होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस जनसंख्या नीति में ये बताया गया कि स्त्रियों को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है, मतलब स्त्री शिक्षित होना बहुत जरूरी है। यदि स्त्रियों को शिक्षित नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में जन्म दर को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। तो इस 1976 की जनसंख्या नीति में स्त्री शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा बल दिया गया। स्त्रियों को जितना ज्यादा शिक्षित किया जाएगा वो परिवार नियोजन के साधनों के बारे में, छोटे परिवार के बारे में उतनी ही ज्यादा जागरूक होंगी, और जागरूक होंगी तो उन्हें ये पता चलेगा कि यदि परिवार छोटा रहता है तो वो ज्यादा अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकती हैं, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे सकती हैं। उनको इस तरह से यदि अच्छे शिक्षित होंगे बच्चे उसके, तो ऐसी स्थिति में उनको काम अधिक मिलेगा, काम करने के अवसर मिलेंगे, और काम करने के अवसर बढ़ने के कारण उनको आय के नए नए अवसर मिलेंगे, उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। तो कहने का मतलब है इस जनसंख्या नीति में ये कहा गया कि स्त्रियों को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है, इसलिए स्त्री शिक्षा पर इस नीति में बहुत बल दिया गया। अब हम आगे लेते हैं। अगला इन्होंने कहा कि भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो प्रतिनिधित्व है वो भी 1971 की जनसंख्या की 1971 की जो जनगणना थी उसके आधार पर 2001 तक स्थिर करने पर जोर दिया गया। मतलब ये कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा में भी जो प्रतिनिधित्व होगा वो जो 1971 की जनसंख्या थी उसी के आधार पर विभिन्न राज्यों को लोकसभा और राज्यसभा में, विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसलिए चूंकि प्रतिनिधित्व उसी 1971 की जनसंख्या के आधार पर है तो इसमें जनसंख्या में शायद कमी आ जाए।
अगला, केंद्र द्वारा राज्यों को जो सहायता कर के रूप में, शुल्क, अनुदान के रूप में दी जाती है, उसका जो हस्तांतरण था वो भी 2001 तक 1971 की जनसंख्या के आधार पर देना स्थिर किया गया। मतलब कहा गया कि जो भी सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, राज्यों को जो सहायता देती है, पहले जनसंख्या के आधार पर देती थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये जनसंख्या, चाहे वो करों में हिस्सा है, चाहे शुल्क है, चाहे अनुदान है, उसका जो हस्तांतरण है 2001 तक केवल 1971 की जो जनसंख्या थी उसी के आधार पर दिया जाएगा। तो इस तरह से इस नई जनसंख्या नीति में कई चीजों पर बल दिया जिससे कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके, जिसमें सबसे ज्यादा जोर यह था कि किस तरह से जन्म दर को कम किया जाए। और जन्म दर को कम करने के लिए उन्होंने कहा कि जो संतानोत्पत्ति की जो लंबी अवधि है उसको कम करना होगा। उसको कम करने के लिए लड़कियों और लड़के दोनों की उम्र, शादी की जो उम्र है उसको निर्धारित करना होगा। तो उसमें यह निर्धारित किया गया कि लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़के की यदि 21 वर्ष कर दी जाए तो इससे शायद जन्म दर में काफी प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही ये भी, इसमें स्त्री शिक्षा पर भी अत्यधिक बल दिया कि स्त्रियां जितनी ज्यादा शिक्षित होंगी तो परिवार नियोजन के साधनों के बारे में उतनी जागरूक होंगी, छोटे परिवार के बारे में जागरूक होंगी और वो ज्यादा से ज्यादा इनको अपनाएंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो परिवार नियोजन के साधन अपनाने के कारण या अपने रहन सहन के स्तर के बारे में जागरूक होने पर वो जन्म दर इससे नियंत्रित हो सकेगी। और इसके साथ ही उन्होंने कुछ राजनीतिक कदम उठाए कि केंद्र जो है वो राज्यों को जो सहायता देती है वो 1971 की जनगणना के आधार पर ही देगी 2001 तक। और लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व मिल रहा है राज्यों को, वो भी उनको 1971 की जो जनगणना थी उसके आधार पर ही 2001 तक दिया जाएगा। तो ये कुछ मुख्य जो है वो कदम उठाए गए जिनके आधार पर 1976 में, जिसके आधार पर ये कोशिश की गई कि जनसंख्या को किसी तरह नियंत्रित किया जा सके। थैंक यू।